आपके लिए अभी बोलकर सुनाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, द बैलेंस स्टडी में आपका स्वागत है। अपनों राजस्थान अपनी योजनाएं, हर नई अपडेट पाने के लिए द बैलेंस्ड स्टडी से आज ही जुड़ें। राजस्थान सरकार ने जारी की है नई डिजिटल सुविधा, नरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी। अब MYNREGA ऐप के जरिए श्रमिक अपनी हाजिरी और भुगतान की जानकारी घर बैठे देख सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि एंटिटी लॉकर क्या है और ये व्यापार या संस्थाओं के लिए क्यों जरूरी है। याद रखिए, अगर जानकारी होगी सही तो सफलता मिलेगी वहीं। अपनी तैयारी को दें एक सही संतुलन और मिनटों में अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए द बैलेंस्ड स्टडी के साथ जुड़कर बढ़ाएं अपना ज्ञान। धन्यवाद। राजस्थान में कई नई डिजिटल पहलें हुई हैं जो परीक्षा के लिहाज से भाई बहुत जरूरी हैं। तो चलिए आज फटाफट उन सभी जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जिन्हें जानना ही चाहिए। देखिए, ये जो चर्चा है ये खास तौर पर एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए है। हम सिर्फ उन मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए पहली पहल से शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है EN लॉकर प्लेटफॉर्म। ये डिजिटल गवर्नेंस की तरफ एक बड़ा कदम है। तो आइए जानते हैं कि ये असल में है क्या। अच्छा, किसी भी सरकारी पहल के बारे में पहला सवाल तो यही बनता है कि इसका मकसद क्या है और इसकी पहचान क्या है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। तो NC लॉकर राजस्थान सरकार का एक ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य काम है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना, मतलब सहेजना। और हाँ, परीक्षा के लिए ये 3 शब्द गांठ बांध लीजिए। ये सिक्योर है, सुविधाजनक है और पूरी तरह से पारदर्शी है। अब एक और जरूरी सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में आता है कि भाई इस स्कीम या प्लेटफॉर्म के लाभार्थी कौन है। देखते हैं कि ENT लॉकर आखिर किन के लिए बनाया गया है। इसका दायरा काफी बड़ा है और यही इसकी खास बात भी है। ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं बल्कि MSMEs, ट्रस्ट, नए स्टार्टअप्स और यहां तक कि सोसाइटीज को भी कवर करता है। इससे पता चलता है कि सरकार की सोच डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर कितनी व्यापक है। चलिए अब हमारी अगली महत्वपूर्ण पहल पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जमीनी स्तर पर कैसे बदलाव ला रही है। हम बात कर रहे हैं MYNREGA ऐप की। हर ऐप का एक खास मकसद होता है ना? तो MyNREGA ऐप कौन सी समस्या को सुलझा रहा है, चलिए जानते हैं। इसका लक्ष्य एकदम साफ है, नरेगा श्रमिकों के लिए रोज की हाजिरी यानी अटेंडेंस की प्रक्रिया को आसान बनाना। इस ऐप से क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है और काम तेजी से होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी भी योजना या ऐप के लॉन्च की जगह हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, इस नाम को बिल्कुल याद कर लीजिए, बाड़मेर। MyNREGA ऐप को राजस्थान के बाड़मेर जिले में ही लॉन्च किया गया था। ये एक बेहद जरूरी फैक्ट है, इसे भूलिएगा नहीं। ये जानना भी जरूरी है कि किसी पहल को कौन से सरकारी विभाग मिलकर चला रहे हैं। इससे उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बनावट का पता चलता है। तो इसके पीछे 2 मेन डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो है IT सेल जो जाहिर है टेक्निकल साइड देखता है, और दूसरा है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जो इसके इम्प्लीमेंटेशन मतलब जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदार है। ये टीम वर्क का एक बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया, चलिए उन सभी जरूरी फैक्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं। इससे क्या होगा कि रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ये टेबल दोनों पहलुओं को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। एक तरफ ENT लॉकर है जिसका मकसद है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना और इसके टारगेट यूजर्स हैं MSMEs और स्टार्टअप्स। वहीं दूसरी तरफ MYNREGA है जिसका मकसद है नरेगा की अटेंडेंस को आसान बनाना और इसका मुख्य केंद्र है बाड़मेर के श्रमिक। इस तरह से जब हम तुलना करते हैं तो चीजें आसानी से याद रहती हैं। और अंत में एक सवाल, हमने देखा कि सरकार डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगला कदम क्या हो सकता है। क्या वो शिक्षा होगी या स्वास्थ्य या फिर कृषि? ये सवाल दिखाता है कि डिजिटल राजस्थान का भविष्य कितना दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए द बैलेंस्ड स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।